तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। सबसे पहला पॉइंट जो हमको देखना है वो क्या है? मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा का मीन के बारे में हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले मीन का मतलब क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारा वेरिएबल है, मान लो x1, x2, x3, x4, बहुत सारा वेरिएबल है अप टू xn। ठीक है, बहुत सारा वेरिएबल है। इसका मीन का मतलब हो गया, मीन का मतलब ध्यान से समझना, मीन का मतलब हो गया कि सबको पहले ऐड कर लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस xn। सबको हमने क्या क्या ऐड कर दिया। अब सबको जैसे ही हमने ऐड किया, टोटल हमने कितना नंबर ऐड किया, कितने चीज थे, 1 2 3 4 डॉट 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 टोटल n, तो डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और मीन को लिखने का एक तरीका भी है कि हम हर बार मीन 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 नहीं लिख के मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बड़ा सा कैपिटल X लिख दिया और उसके ऊपर एक बार लगा दिया। उसका मतलब क्या समझ में आएगा? मीन उसका मतलब क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है n। तो ये हमारा क्या हो गया? मीन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन। एक एग्जांपल दिखाते हैं मीन का, हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, xi के नाम से, xi के नाम से मेरे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, अब बोला गया है कि इसका मीन निकालो। ठीक है, तो इसका मीन कैसे निकलेगा सबसे पहले समझते हैं। मीन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी बताया। मीन मतलब सबसे पहले जितना भी वेरिएबल दिया हुआ है, जितना भी डेटा है, सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, सबको ऐड कर लिया। अब टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया? मीन हो गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि मीन कितना आएगा। तो मीन कितना आएगा हमारे पास? 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60, 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100, 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150 बाय 5। अब 150 बाय 5 करेंगे तो 5 3 जा 15, 30। तो मीन का जो वैल्यू आया हमारे पास, मीन का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, तो यही हो गया हमारा मीन। मीन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। मीन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास 9th में हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। ठीक है, तो मीन था ये, तो सब लोग याद कर लो बढ़िया तरीके से मीन को। पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करो और इस चीज को नोट कर लो, फटाफट करो। ठीक है, चलो अगला हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट हमको पढ़ना है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन, सिग्मा का मतलब ये वाला सिंबल। ठीक है, सिग्मा नोटेशन या फिर हम इसको समेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समेशन के नाम से भी जाना जाता है। समेशन मतलब क्या? ऐड करना। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब हमेशा क्या होता है हमारे पास? ऐड करना। ठीक है, अब मान लो इस सिंबल को हम लोग एक एक करके हल्का हल्का करके समझेंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। सबसे पहले ये सिग्मा नोटेशन ऐसे दे दिया गया, इसका मतलब क्या है? ऐड करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऐड करना। और किसको ऐड कर रहे हैं? चलो हम लोग करते हैं ऐड एक्स आई को। ठीक है, हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं? एक्स आई को ऐड कर रहे हैं। और एक्स आई को कहां से लेके कहां तक ऐड कर रहे हैं? आई इक्वल टू 1 से लेके, यानी कि 1 से लेके स्टार्ट होके कहां तक जाता है? n तक जाता है। ठीक है, ये जो आई है, ये आई नीचे है, इस तरीके से है। ठीक है, आई जो है ये इस तरीके से। ठीक है, एक्स आई। इसका मतलब क्या होगा? हम एक्स आई को ऐड करें। अब ध्यान से सुनना, ये जो आई इक्वल टू 1 से लेके n तक कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब आई इक्वल टू 1 से लेके n, हमेशा ये ऐसे ही रहेगा। और जहां जहां आई दिख रहा है वहां वहां 1 पुट करके हम लोग इसको बार बार ऐड करते रहेंगे। और कहां से कहां तक पुट करेंगे? 1 से लेके n तक। यानी कि पहले आई है तो आई की जगह पहले क्या आएगा? 1, तो x1। 1 के बाद अगला कितना आता है? 2, फिर 2 के बाद अगला कितना आता है? 3, 3 के बाद अगला कितना आता है? 4। तो वैसे ऐसे करके y से लेके कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, तो प्लस xn। इसका मतलब ये हो गया। चलो अभी भी बहुत लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
हम ऐसा ले लेते हैं i इज इक्वल टू r इक्वल टू 1 से लेके 5, r इक्वल टू 1 से लेके 5 और ये r, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, यानी कि ये कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, r का वैल्यू कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जहां जहां r दिखेगा वहां वहां हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करके ऐड करते जाएंगे। तो r यही दिख रहा है, सिंपल सा r ही है, तो r में पहले क्या पुट करेंगे 1, फिर इसको ऐड कर देंगे। r में पहले क्या पुट करेंगे 2, फिर इसको ऐड कर देंगे। r में फिर क्या पुट करेंगे 3 4 फिर 5। ऊपर वाले में हमें बोला गया है कि 1 से लेकर सिर्फ 5 तक ही हम लोग लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया 5 तक ही ऐड किया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो ये आ गया 15। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार ऐसा लिखते हैं, समेशन ऑफ p इज इक्वल टू 1 से लेके 6 और p + 1 ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, p का वैल्यू ये हमारे पास क्या दिया गया, p + 1 दिया गया है, और p का वैल्यू कहां से कहां तक है 1 से लेके 6 तक है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले p का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर ऐड कर दिया पूरे को ऐड करेंगे, फिर p का वैल्यू 2 कट किया, फिर पूरे को ऐड कर दिया, यानी कि p का वैल्यू पहले 1 रखा तो 1 + 1, p का वैल्यू फिर 2 रखा तो 2 + 1, p का वैल्यू फिर 3 रखूंगा तो 3 + 1, p का वैल्यू फिर 4 रखूंगा तो 4 + 1, सबको ऐड कर देना है। p का वैल्यू फिर 5 रखूंगा तो 5 + 1, p का वैल्यू फिर 6 रखूंगा तो 6 + 1। ठीक है, तो जहां जहां p दिख रहा था वहां वहां 1 2 3 4 करके हमने ऐड कर दिया। कहां से कहां तक जाएंगे, 1 से लेके 6 तक जाएंगे। समेशन का यही मतलब होता है, 1 से लेके 6 तक। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 1 2, ये हो गया 6 10 15 21, 21 + 6 हो गया 21, 21 + 6, 21 + 6 कितना हो गया 27। तो इसका आंसर कितना हो गया 27। तो यही होता है समेशन का फॉर्मूला, यानी कि जहां जो नंबर दिखता है उसी को बार बार ऐड करते जाते हैं। मान लो अगली बार हमारा समेशन ऐसा आ गया, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 9 ऐसा दे दिया गया है। ठीक है, और ये दे दिया गया है 4 टू द पावर r + 2/6 ऐसा दे दिया गया, 4 टू द पावर r + 2/6। तो सबसे पहले 4 का r का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, यानी कि 4 टू द पावर 1 + 2/6 पूरा का पूरा लिखेंगे, फिर पूरा का पूरा ऐड करेंगे, r का वैल्यू 2 पुट करके 4 टू द पावर 2 + 2/6, फिर पूरा का पूरा ऐड करेंगे, r का वैल्यू 3 पुट करके 4 टू द पावर 3 + 2/6 प्लस फिर क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 4 + 2/6, फिर ऐड कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 5 + 2/6। जहां जहां r है वहां ऐड करके पूरा का पूरा चीज ऐड कर रहे हैं। फिर 4 टू द पावर 6 + 2/6 ऐड कर दिया, फिर 4 टू द पावर 7 + 2/6, फिर 4 टू द पावर 8 + 2/6, फिर आखिरी में 4 टू द पावर 9 + 2/6 ऐड कर दिया। सबको क्या क्या ऐड कर दिया, कहां से कहां तक क्या r = 1 से लेके 9 तक ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे क्या गया 1 से लेके 9 तक टोटल चीज हमारा गया। ठीक है, तो ये था हमारे क्या समेशन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से वीडियो को फटाफट पॉज करो और नोट कर लो, क्योंकि इसको मैं अभी रब करूंगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसा आ जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसा आ जाता है कि समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n x i, यानी कि जहां जहां i दिख रहा है वहां वहां 1 2 3 4 करके ऐड करते जाएंगे, यानी कि i यहां है तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 इस तरीके से 1 से लेके कहां तक जा रहा है n कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, तो हमने xn इस फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास i। ठीक है, अब मान लो एक और हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ऐसा निकालो समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई इक्वल टू 1 से लेके n, इसका वैल्यू निकालो बोला गया। सिंपल सा, जहां जहां i दिख रहा है वहां 1 पुट करेंगे और पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, ये पूरा का पूरा दिया गया है, तो f1 x1 प्लस फिर से क्या 1 की जगह 2 पुट करेंगे, i की जगह 2 पुट करेंगे, f2 x2 प्लस फिर से क्या करेंगे f3 x3 प्लस फिर से क्या पुट करेंगे x4 x4। ठीक उसी तरीके से कहां तक जाएगा प्लस xn सॉरी प्लस fn इंटू xn। तो ये हो गया हमारे क्या समेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो जो भी जैसे भी जहां जिस चीज को हम लोग लिखते हैं, अगर i की जगह r लिखा हुआ होता तो जहां जहां r दिखता वहां हम लोग 1 2 3 4 पुट करके सारी चीजों को ऐड करते रहते हैं। ठीक है,
तो ये चीज सबको समझ में आ गया होगा, समेशन फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट इस चीज को नोट करो, जल्दी करो। चलिए, आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हमारा मीन में जाते हैं। हमारा जो मीन था, मीन इक्वल टू कितना था? मीन इक्वल टू हमारे पास था x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। चलो अच्छे से थोड़ा सा, मीन ऑफ वेरिएबल x1, x2, x3, x4, dot 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 xn is defined as क्या हो जाएगा? x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? टोटल कितना नंबर है? n। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मीन। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जो हमने सीखा कि x बार इक्वल टू ये जो ऊपर में लिखा हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi। i कहां से कहां तक? i इक्वल टू 1 से लेके n तक, नीचे वाला लोअर लिमिट, आगे वाला ऊपर लिमिट, डिवाइडेड बाय क्या है? n है। तो ये भी चीज हमारा क्या हो गया? मीन हो गया। ठीक है, ये भी चीज हमारा क्या हो गया? मीन हो गया। ठीक है, और को हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं और। ठीक है, तो मीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, मीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और मीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा हमने देख लिया किस तरीके से होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा मीन का फॉर्मूला कैसा क्या है। इस पे चलो एक क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, मीन को सॉल्व करने का ध्यान से सुनना। चलो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज। एक हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उससे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 9th में हम लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे पास नंबर है 1 1 1 4 2 4 4 3 2 3 5 5 ऐसे नंबर है। ठीक है, इन सब का बोला गया है मीन निकालो। ठीक है, इन सब का क्या बोला गया है? मीन निकालो। तो इन सब का मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सबको ऐड कर दूंगा, सबको ऐड कर देता हूं मैं। ठीक है, मीन निकालने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले क्या करता हूं? सबको ऐड कर देता हूं। ठीक है, मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5, कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 नंबर है, 12। ठीक है, क्या करते हैं हम? जितना भी 1 1 लिखा हुआ है, जितना भी सेम सेम नंबर है, उसको एक साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना है? 1 2 3, 1 तो 3 ही है, 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 4 कितना है? 3, 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, फिर 2 कितना है? 1 2 है, प्लस 2 प्लस 2 2 है 2, 3 कितना है? 3 भी 2 है, प्लस 3 प्लस 3 5 कितना है? 5 प्लस 5, टोटल क्या है? 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, चलो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस x, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x। कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस x प्लस x, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 into x। कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस x प्लस x प्लस x, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 into x। ठीक है, तो जितना नंबर लिखा है उसका अगर ऐसा लिखा हुआ 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 कितनी बार लिखा हुआ? 3 बार, तो उसको 3 into 3 लिख सकते हैं। कहीं पे लिखा है 4 प्लस 4, 4 कितनी बार ऐड कर रहा है? 2 बार, तो उसको 2 into 4 लिख सकते हैं। कहीं पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4, तो इसको हम लोग 4 into 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 को 3 बार ऐड कर रहा था तो 3 into 3 लिख दिया, 4 को 2 बार ऐड कर रहा था 2 into 4 लिख दिया, 1 को 4 बार ऐड कर रहा था तो 4 into 1 लिख दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 बार, तो 3 into 1
प्लस 4 कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो 4 सॉरी 3 बार ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4। 2 कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार, तो 2 इंटू 2। 3 कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार, तो 2 इंटू 3। 5 कितनी बार ऐड हो रहा है, 5 हो रहा है 2 बार, तो प्लस 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या, 12। ठीक है, हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और कुछ मेन चीजें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर इसी चीज को मैं क्या करूं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, कौन कितनी बार आ रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स वाई और ये हो गया मैंने ले लिया एफ आई। ठीक है, एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कितनी बार आ रहा है। सबसे पहले मैं 1 लिख रहा हूं, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 1 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 3। ठीक है, चलो इसको एरो नहीं देते, 1 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 3। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2। उसके बाद हमारे पास है 3, 3 कितनी बार आ रहा है, 2, तो 3 का फ्रीक्वेंसी हो गया 2। उसके बाद 4, 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 4 का फ्रीक्वेंसी हो गया 3। ठीक है, और उसके बाद 5, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब ध्यान से सुनो, जब हमने टोटल मीन निकाला, टोटल मीन निकालने में सबसे पहले हमने किया 3 इंटू 1, तो देखो फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 3 इंटू 1, 4 को क्या लिखा 3 इंटू 4, फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 4 इंटू 3। ठीक है, और 2 इंटू 2 कर दिया, तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना था, 2। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना था, 3 इंटू 2। 5 का फ्रीक्वेंसी कितना था, 5 इंटू 2 हमने कर दिया। ठीक है, तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए, ठीक है, और बोला जाए मीन निकालो, तो फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके टोटल कितना फ्रीक्वेंसी आया, देखो हमने आखिरी में क्या ऐड किया, टोटल जितना फ्रीक्वेंसी आया उतना हमने ऐड कर दिया। जैसे कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल नंबर आया था, टोटल नंबर मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जितना आया। ठीक है, तो टोटल नंबर कितना है हमारे पास, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ सॉरी कहीं पे कुछ मिस्टेक है, 3 दो ही बार आ रहा है, 1 2 3, ये हो गया कितना 6, 1 2 2 जो है एक और नहीं आएगा, ओके ये आएगा, तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो फाइनली यानी कि पूरे चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार मैं फिर नया क्वेश्चन बता के दिखाता हूं। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तो चलो ठीक है, चलो अब मैं देखते हैं इस तरीके से, मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स आई और एफ आई। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है 4 2 9 7, इसका फ्रीक्वेंसी है 2, इसका फ्रीक्वेंसी है 1, इसका फ्रीक्वेंसी है 3, इसका फ्रीक्वेंसी है 5। अब बोला गया है इसमें वेरिएबल भी दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया गया और बोला गया है मीन निकाला। तो मीन मतलब क्या होगा, जो ऊपर लिखा जाएगा वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेरिएबल को प्लस कर देना है, क्या होगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस उसके बाद 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस उसके बाद 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 प्लस उसके बाद 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, कितना आया 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 9 3 जा 27, 7 5 जा 35 और इधर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, ये आ गया। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 27 हो गया 37, 37 और 35 कितना हो जाएगा, 37 35 हो जाएगा 7 5 12 3 72, तो ये हो जाएगा 72 बाई 11। ठीक है, तो मीन जो आया हमारे पास कितना आया, 72 बाई 11 आ गया। आगे समझ में किस तरीके से करना है, और इसी को अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखा जाए तब किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको नोट करो, इसके आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे, फटाफट करो। फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो हम ऐसा देखते हैं कि अब हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं कि एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है, x1 x2 x3 ऐसे ऐसे करके xn तक दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है f1 f2 f3 करके फ्रीक्वेंसी जो है f
n तक दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मेरे को मीन निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डॉट 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 प्लस fn ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया, ऊपर फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का मल्टीपल को ऐड कर दिया, ठीक है। इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है f1 x1 प्लस f2 x3 प्लस x3 f3 x3, तो इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ fi xi i इक्वल टू 1 से लेके n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi i इज इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा क्या हो गया, ध्यान से सुनना, ये दोनों ही हमारा क्या हो गया, मीन हो गया, लेकिन कौन से फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। ये दोनों ही हमारा क्या हो गया, मीन हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, और ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारा मीन हो गया किसके फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। तो ये दोनों ही फॉर्मूला जो है तुमको याद रखना पड़ेगा, मीन जो है नॉर्मल फॉर्म में और मीन जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में किस तरीके से दिखेगा, दोनों हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको नोट करो, इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मेथड्स टू फाइंड मीन, ठीक है। मीन को फाइंड आउट करने का टोटल 3 मेथड होता है हमारे पास। सबसे पहला जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, और तीसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब इन तीनों मेथड से हम मीन को निकाल सकते हैं, तीनों में से कोई भी मेथड यूज करेंगे मीन को निकालने के लिए, ठीक है। इससे भी मीन निकल जाएगा, इससे भी मीन निकल जाएगा, इससे भी मीन निकल जाएगा, बट तीनों को निकालने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहला मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हम लेते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मीन का डायरेक्ट मेथड निकालने का हमारा वही चीज है, ठीक है, जो अभी हमने देखा। डायरेक्टली फॉर्मूला में अगर हम पुट कर देंगे, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला में अगर हम पुट कर देंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ fi इंटू xi i इक्वल टू 1 से लेके n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसी मेथड को यूज करके जब हम मीन निकालेंगे उसका नाम होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि मीन का मतलब हो गया, मीन इक्वल टू, अगर हम फिर से पूरा का पूरा फॉर्म में लिखेंगे, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे डायरेक्ट मेथड में, इस मेथड का यूज करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस मेथड में, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट नोट करो सबसे पहले। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन हम लोग लेते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसका क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें x और f दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल और
फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ है 4, 6, 9, 10 और 15, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 5, 10, 10, 7, 8, ठीक है। ये चीज हमें दिया हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमारा जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा प्रॉपर मेथड से करेंगे और टेबल के फॉर्म से करेंगे, ठीक है। हम हमेशा टेबल के फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको 3 टोटल ले लेते हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक्स आई, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक्स आई, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एफ आई, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है। एक्स आई इंटू एफ आई लिखूं या फिर एफ आई इंटू एक्स आई लिखूं, सारा का सारा सेम चीज है। एक्स का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास 4, 6, 9, 10 और 15। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है 5, इधर दिया हुआ है 10, इधर दिया हुआ है 10, इधर दिया हुआ है 7, इधर दिया हुआ है 8। 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 10 6 जा हो जाएगा 60, 9 10 जा हो जाएगा 90, 10 7 जा हो जाएगा 70। फिर उसके बाद 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8 हमारे पास आ जाएगा 215 जा होता है 30, तो 30 इंटू 4 120 आएगा, ठीक है। तो 15 इंटू 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल इतना आ गया, ठीक है। अब क्या, अगर हम टोटल की बात करेंगे, हमें मान लो टोटल निकालना है, ठीक है। इसका टोटल निकालना है, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल निकालने की अगर हम कोशिश करेंगे तो इधर देखना, सबसे पहले आ जाएगा 0 0 0 आ गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 हो गया हमारे पास 10, 9 प्लस 7 हो गया 16, ये होगा 26, 26 का 6 कैरी टू 360, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 है हमारे पास, 60 है हमारे पास, 90 है हमारे पास, 70 है हमारे पास और 120 है हमारे पास, ठीक है। तो ये 360, ठीक है। तो टोटल ये कितना आ गया हमारे पास 360 आ गया, ठीक है। तो टोटल जब 360 आ गया हमारे पास, अब आगे देखते हैं कि हमें जब मीन निकालना है, तो हमारा मीन कितना होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। टोटल एफ आई का टोटल कितना आएगा 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 होगा 20, 7 प्लस 8 हो गया 15, 35 प्लस 5 40, तो ये आ गया हमारे पास 40, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि ये आ गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। और ये आ गया समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया मेरे पास 360 और समेशन ऑफ एफ आई आ गया 40, तो ये आ जाएगा 9 तो मीन जो आया हमारे पास कितना आया 9 आ गया, ठीक है। तो मीन का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा फाइनली, मीन का वैल्यू हमारे पास आ गया फाइनली 9, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, मीन का वैल्यू हमारे पास आ गया 9। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो मीन कैसे निकालता है, बड़ा ही आसान है, मीन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। मैं एक ही बार में सारा चीज मैनेज करने का कोशिश करूंगा।
ठीक है, एक्स आई एफ आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई। ठीक है, एक्स आई का वैल्यू हमें दिया गया है 2 4 6 10 और p प्लस 5 ये दिया गया। एफ आई का वैल्यू लिया गया है 3 2 3 1 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एफ आई और ये आ गया मेरा एक्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 4 2 जा 8 6 3 जा 18 10 1 जा 10 और ये आएगा 2 इंटू पी प्लस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल निकालना है तो टोटल निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 3 6 4 10 11, ये आ गया हमारे पास 11। ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 8 14 14। इसको हम लोग टोटल इस तरीके से कर सकते हैं। देखो हमारे पास कितना था, 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 2 इंटू पी प्लस 5। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 2 इंटू पी प्लस 5 क्या हो गया हमारे पास, 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 2p प्लस 10। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 6 प्लस 18 हो गया हमारे पास 14, 10 प्लस 18 हो गया 28, ये हो गया 2p प्लस 10। आया समझ में, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 28 कितना हो गया, 14 तो 4 पर 8 12 2 2 1 3 4 प्लस 10 प्लस 2p। ठीक है, तो 4 तो ये हो गया 52 प्लस 2p। ठीक है, तो इसका टोटल समेशन कितना आया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हमारे पास कितना आ गया, 52 प्लस 2p। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास कितना आ गया, 52 प्लस 2p। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकल गया है, हमने पूरा का पूरा ऐड किया, इसको पूरा का पूरा ऐड किया तो हमारे पास निकला 52 प्लस 2p। ठीक है, तो हमें मीन अगर निकालेंगे, मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ था, मीन का वैल्यू दिया हुआ था हमारे पास 6। ये कितना हो जाएगा, 52 प्लस 2p और ये कितना हो जाएगा नीचे 11। अब क्या, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 6 इंटू 11 इज इक्वल टू 52 प्लस 2p। 6 इंटू 11 कितना होगा, 66 इज इक्वल टू 52 प्लस 2p। तो कितना होगा, 66 माइनस 52 इज इक्वल टू 2p। ठीक है, तो 66 माइनस 52 ये हो गया 4, ये हो गया 5 माइनस 6 ये हो गया 114 और इज इक्वल टू कितना 2p। तो 2p इज इक्वल टू कितना आ गया 14, तो p का वैल्यू कितना आ गया 14/2 इक्वल टू कितना आ गया 7। ठीक है, तो फाइनली हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज 7। ठीक है, तो इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन कभी p पूछ देगा, कभी इस तरीके से मीन पूछ देगा, बस यही चीज है और कोई दिक्कत नहीं है। कभी दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर देगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ देगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक मीन जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे मेथड आएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।